शहजाद जी, डर गए हैं आप लोग अरविंद केजरीवाल साहब की जीत से, उनके कॉन्फिडेंस से, उनकी मुफ्त की योजनाओं से आप लोग डर गए हैं, इसलिए इंतजाम किया है फर्जी वोटर्स के साथ। प्राची जी, मैं हाथ जोड़ के, मैंने एक भी बार इनके लंबे वक्तव्य में एक भी बार बोला बीच में, तो मुझे पूरा बोलने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं जो इन्होंने ही पॉइंट उठाया उससे। जैसे अभी कोई कह रहा था यमुना साफ नहीं की, मैंने 2025 तक का टाइम मांगा है, 25 तक ना करूं तो मेरे को वोट मत देना। इसी तरह से 5 साल का टाइम चाहिए, 5 साल के लिए। हम लोग 5 साल में ना करें, अगली बार वोट मत देना। हम ये प्ले करेंगे 2024 में कि 2025 में कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा में कहा है कि इफ आई डोंट क्लीन अप द यमुना। गोवा में नहीं कहा, मैंने 10 बार दिल्ली में भी कहा है। आप मेरी दिल्ली की बातें नहीं सुनते। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025। क्या केजरीवाल जी ने कहा था 2025 में यमुना साफ ना करूं तो वोट ना देना? बोला था कि नहीं बोला था? और अब ये वोट मांगने आ गए। इतना झूठ बोलते। इन्होंने एक बार बोला था कि एक मैडम, चंद्रा मैडम का हमने वोट गलत कटवाया। केजरीवाल खुद गए थे चंद्रा मैडम से बात करने के लिए। सुनिए। ये देखिए सारे मीडिया वाले, इनका वोटर कार्ड कटवा दिया इन्होंने। ठीक है, अब सुनिए चंद्रा जी क्या बोलती है। कार्ड है, अभी सुन लीजिए, नहीं बीच में डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं करेंगे वो, अपनी बात सुनिए। डाला तो साल भर हो गया ना, साल भर हो गया मैंने आखिरी में डाला। कभी मैंने वोट तो मेरे कटे ही नहीं है। देखा आपने, ये झूठ बोलने में इतने माहिर है कि घर में टोटो का टॉयलेट लगा देते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, और फिर बेशर्मी से जो 2013 का एफिडेविट था जिसमें बोला था बड़ा बंगला, बड़ा घर नहीं लेंगे, उससे भी फिर जाते हैं। पर मैं आज आना चाहता हूं आज के मुद्दे पर। अभी उन्होंने कहा शाहदरा पे कि 11,000 वोट कटवाए। आप सभी लोग अभी गूगल करिए, शाहदरा में 11,000 वोट कटने के लिए मतलब 11,000 फॉर्म 7 को एक्सेप्ट करना है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल रिकॉर्ड है, बयान है कि 690 फॉर्म 7 आए थे केवल, ओनली 694। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया कि जब वोटर डिलीशन, सर प्लीज थोड़ा आवाज कम कीजिए, थोड़ा आवाज कम कीजिए। अगर फॉर्म डिलीशन करना है, इलेक्टोरल रोल का डिलीशन करना है, 2% से अगर ज्यादा हो तो पर्सनल वेरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के आयोग के लोग करते हैं। क्या इनको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है? तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, रोहिंग्याओं के बारे में उन्होंने कहा कि रोहिंग्याओं का सपोर्ट कौन करता है, तो यह समझना जरूरी है कि रोहिंग्याओं के लिए हमदर्दी कौन दिखाता है। यह आज आपको मैं सामने दिखाना चाहता हूं कि कैसे रोहिंग्याओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए, किस प्रकार से रोहिंग्याओं को लगातार बसाने के लिए घर रेकमेंड करने का काम भी इन लोगों ने किया, और कैसे रोहिंग्याओं को जब कोविड का सीजन था तब कोविड के टाइम पे राशन देने का काम किया गया। ये सब उन रोहिंग्याओं की याद भी, उन रोहिंग्याओं की याद भी, बस एक मिनट, उन रोहिंग्याओं की याद भी तो आपको चुनावों से ठीक पहले आती है ना। आपको बता रहा हूं, नहीं बिल्कुल 10 सालों में आपने क्या किया उन रोहिंग्याओं को चिन्हित करने के लिए या उनको बाहर करने के लिए? एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज यहाँ पे डिस्टर्बेंस बंद करा दीजिए, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है बात करते समय, अपनी बात रखते समय बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है आपके चैनल के माध्यम से। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि डिस्टर्बेंस यहां पे बंद किया जाए। दूसरी बात यह है कि ये देखिए, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानतुल्लाह ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, सुना है शहजाद जी, ये सबने सुना है। सुनिए, नहीं ये सबने सुना है, मैं ये कह रही हूँ कैश मैंने देश में रोहिंग्या। अब देखिए 10,000 नहीं, प्लीज प्राची जी क्यों आपने इंटरप्ट करेगा? अच्छी डिबेट चल रही है प्राची जी। प्राची जी ये बड़ा है, मैं चुप कर प्राची जी बड़ा है, चुप कर रही मैं चुप कर रही हूँ। शहजाद जी एक मिनट, मैं चुप कराती हूँ। आप कह रहे हैं मैं चुप करा देती हूँ। रीना गुप्ता जी एक मिनट, मेरा भी सवाल यही है, मेरा सवाल भी यही है। आपका समय आपको प्रॉपर मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहा है, मैंने आपको प्रॉपर समय दिया था। शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या रोहिंग्याओं की याद आपको चुनावों से ठीक पहले आती है? क्यों नहीं आई पहले जब वो बस रहे थे दिल्ली में? मैं बता रहा हूं। अमानतुल्लाह खान का जो मैंने बयान सुना है, पूरा बयान अगर आप सुनाने देंगी तो मैं बता सकता हूं। उन्होंने कहा है 2008 से रह रहे, 2008 में हमारी, सुन लीजिए भाई, बीच में डिस्टर्ब करने का क्या मतलब है? प्राची जी रोके, प्राची जी डिबेट को रोका जाए, एक एक करके बयान दिया जाए, एक एक करके बयान दिया जाए। एक सेकंड, उनका जो सवाल है बहुत वाजिब सवाल है ना भाई। अमानतुल्लाह खान थोड़ी ना बसा रहे हैं आकर। 2014 से आपकी सरकार है, 2014 से आपकी सरकार है। इसका दो लोग हैं डिबेट कंप्लीट करिए ना प्राची जी। मैडम, दो लोग हैं डिबेट में। हाँ, मैं बोले अपना ना, जवाब दे दूं या बोले सारे सवाल शहजाद, पूछ बोले, लीजिए? बोले, बोले। पर आप बिना मेरे डिस्टर्बेंस के करवाएंगे। हाँ बोले ना, यहाँ पे मैं तो पहले सवाल disturbance पूछ सकती होता हूँ ना, था। मैं तो पूछ पर मैं सकती हूँ बोल ना। 10 साल, 2014 से 2024 तक आपने क्या किया? प्लीज, 2014 से पहले तो एक तो रोहिंग्या आए हैं, 2014 के बाद रोहिंग्या नहीं आए, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, 2015 में चेक कर लीजिए, भारत की सरकार ने उनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट घोषित किया। तीसरी बात,
हमने उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। प्रशांत भूषण इनकी पार्टी में थे, पीआई लगाकर रोक लगवाई। चौथी बात, फिर भी जहां पर भी सुनिए प्लीज 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 प्राची जी प्लीज, मेरा समय है प्राची जी, पर मेरा समय है, ये डिस्टर्ब करिए ताकि जनता को ना पता चले। समय के लिए शीना जब्ती करिएगा तो जनता को समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा। देखिए मैं पूरा समय आपको शहजाद मैंने आपको दिया है, अब रीना जी उन्होंने इंटरप्ट किया, कोई इंटरप्ट नहीं किया, उन्होंने कोई इंटरप्ट नहीं किया, एक सेकंड, इन्होंने कोई इंटरप्ट नहीं किया है, इन्होंने कोई इंटरप्ट नहीं किया है। आपकी बात हो गई, एक सेकंड रीना जी मैं आपको 20 सेकंड दे रही हूँ, मैं आपको 20 सेकंड दे रही हूँ, एक सेकंड रीना जी प्लीज। अरे मैम मुझे तय करने दीजिए ना, मुझे किसको कितना समय देना है और कितना समय नहीं देना है। डिबेट कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, कम से कम मुझे तो तय करने दीजिए ना। मैं आपको 20 सेकंड दे रही हूँ, ये नहीं बोलेंगे उसके बाद पूरा समय आपका। ठीक है बोलिए, 20 सेकंड बोलिए। मैं लगा देती हूँ 20 सेकंड, बोलिए प्राची जी का सवाल, आपका पहले सवाल का जवाब दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं पूरा जो मैं 20 सेकंड दूंगी क्योंकि मैं रीना जी के पास उन्होंने मेरे पूरे फ्लो को बार-बार तोड़ा, मैंने एक भी बार सर ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे पूरा समय चला जाता है। ये मुझे तय करने दीजिए कि मैं आपको कितना समय दूंगी। 20 सेकंड, अच्छा चलिए 30 सेकंड के बाद फिर रीना जी का सारा समय। हाँ नहीं करेंगी, बोलिए मैं टाइमर लगा देती हूं। 2014 के बाद एक रोहिंग्या नहीं आए, सब 2014 की पहले की उपज है। उसके बाद हमने उनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया, हमने डिपोर्टेशन की प्रोसेस शुरू की, आम आदमी पार्टी के नेता ने रोक लगाई, तब भी हमने उनको डिटेंशन सेंटर में डाला। पर डिटेंशन सेंटर में डालने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनको राशन दिया, ये ऑफिशियली एफिडेविट फाइल किया है कोर्ट में। उनको घर बसाने के लिए कह रही है ना, 2021 में केजरीवाल ने पत्र लिखा कि इनको घर दो, ईडब्ल्यूएस फ्लैट दो, और उसके बाद अमातुल्लाह खान ने 10-10 हजार रुपए दिए। जब यूपी की सरकार ने उनको मदनपुर खादर की जमीन से बाहर खदेड़ा तो प्रोटेस्ट में बैठ गए, और तो छोड़िए, आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या के लिए स्कूल बनाए। ठीक है।